अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि एक तो आपको बताएंगे कि लोड शेडिंग की वजह से अच्छों की चीखें निकल गई, जिसके बाद इस्तीफ़े का मुतालबा हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ सलमान अकरम राजा साहब ने इस्तीफ़ा देने का फ़ैसला कर लिया है। पीटीआई का जो एक इस वक्त डिवीज़न है, उसके अंदर सुहेल आफरीदी साहब ने एक बहुत अहम ट्वीट किया है। ये तमाम खबरें आज के व्लॉग का हिस्सा, लेकिन साथ ही साथ बात करेंगे सीडीए के मुतासरीन की भी, जो इस्लामाबाद में कच्ची बस्तियों को ख़त्म करने के दर पे हैं, लेकिन उससे क्या कुछ इंसानी अलमिया जन्म ले रहे हैं, उस पर भी बात होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जनाब, कहानी ज़रा सलमान अकरम राजा से शुरू कर लेते हैं। सलमान अकरम राजा साहब काफ़ी ज़्यादा माइंड करके बैठे हैं। जो अलीमा ख़ान साहिबा ने बातें की, जो सहूलतकारी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जो पीटीआई क़यादत के ऊपर इस तरह का तासुर दिया कि जैसे वो कुछ नहीं कर रहे इमरान खान के लिए, तो इस हवाले से सलमान अकरम राजा साहब को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे कि बहनों ने उनके ऊपर संगीन इल्ज़ामात लगाए। और सिर्फ बहनों ने ही नहीं, बल्कि उसके बाद सोशल मीडिया पर उनके ख़िलाफ़ पूरी एक कैंपेन स्टार्ट हो गई। और मज़े की बात यह है कि सलमान अकरम राजा के ख़िलाफ़ इस कैंपेन में वो बहुत सारे लोग शामिल हो गए जो इससे पहले इशारों किरायों में किसी ना किसी वजह से किसी की हमदर्दी में या किसी के ख़िलाफ़ सलमान अकरम राजा साहब के ऊपर पहले भी बात करते रहते थे। तो जैसे सबको मौका मिल गया और सभी उसके ऊपर जो है एक बाकायदा कैंपेन की सूरत में सलमान अकरम राजा पर तनकीद करने लगे। इसमें मैं देख रही थी कि अली अमीन गंडापुर साहब के कुछ हामी एक्टिविस्ट जो हैं, वो भी जो कि पहले इशारों किनायों में बात करते थे, वो अब डायरेक्टली उनको मुर्द इल्ज़ाम ठहराने लगे हैं। जबकि इंटरेस्टिंगली यही अली अमीन गंडापुर साहब के हामी बहुत से एक्टिविस्ट जो हैं या कारकुन हैं, वो इससे पहले अलीमा ख़ान के भी ख़िलाफ़ थे और वो समझते थे कि अलीमा ख़ान इमरान ख़ान को रिप्लेस करना चाहती हैं और वो उनके ख़िलाफ़ एक पूरी कैंपेन जानशीनी वाली चली थी, हमने देखी भी थी। लेकिन उसके बाद जब बात आई सलमान अकरम राजा और अलीमा ख़ान के दरमियान, तो वो लोग अब अलीमा ख़ान को सपोर्ट कर रहे हैं और सलमान अकरम राजा के ख़िलाफ़ है। इसी तरह बहुत से ऐसे लोग जो पंजाब में समझते हैं कि सलमान अकरम राजा परफॉर्म नहीं करने दे रहे, ख़ास तौर पर बहुत से लोगों का ये ख़्याल है कि आलिया हमज़ा साहिबा को भी परफॉर्म नहीं करने दिया जा रहा था खुलकर, और उसमें भी रुकावट सलमान अकरम राजा साहब थे। इसके अलावा कुछ पीटीआई के छोड़ जाने वाले लोग, जिनमें फवाद चौधरी हैं या अली जैदी वगैरह वाला जो ग्रुप था, वो भी सलमान अकरम राजा साहब से खुश नहीं था और वो अक्सर ही उनके ऊपर तनकीद करते रहते हैं कि उनकी वजह से पार्टी जो है वो कोई इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कारामद इक़दामात नहीं कर सकी। तो वो पहले ही तनकीद करते रहते थे, अब उन्हें भी मौका मिला, उन्होंने भी और बढ़ चढ़ के तनकीद की है। तो इस तरह से सारी तोपों का रुख सलमान अकरम राजा साहब की तरफ हो गया। जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो ज़्यादा अलीमा ख़ान साहिबा के करीब थे, उन्हें अदरवाइज़ वैसे वो शायद सलमान अकरम राजा साहब की हिमायत भी कर लेते हैं, लेकिन जब बात सलमान अकरम राजा और अलीमा ख़ान के दरमियान आई तो फिर उन्होंने भी अपना वोट जो था वो अलीमा ख़ान के हक़ में दिया। जिसके बाद हमने देखा कि एक बड़ी शदीद कैंपेन सलमान अकरम राजा साहब के ख़िलाफ़ लॉन्च हुई और उसके बाद सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़ाइफ़ हो गए हैं। ख़बरें ये आ रही हैं कि उन्होंने अब इस्तीफ़ा देने का बाकायदा फ़ैसला कर लिया। उन्होंने कहा है कि वो इस्तीफ़ा भिजवा देंगे चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को, भले ही उनकी इमरान खान से मुलाकात होती है नहीं होती, लेकिन वो अपना इस्तीफ़ा दे के साइड पे हो जाएंगे। उनका ये मानना है कि उन्होंने इस पार्टी की खातिर, क्योंकि वो ये समझते हैं कि उन्होंने नज़रिए की खातिर पार्टी को ज्वाइन किया था, वरना उनका तो एक अलग करियर था और उस करियर में वो बहुत खुश थे, अच्छे पैसे बना रहे थे, एक रिस्पेक्टेबल लाइफ गुजार रहे थे। अदरवाइज़ भी कानूनी महाज पर भी उनको लोग बहुत यानी एक रिस्पेक्ट भी देते थे, उनका बड़ा नाम भी था और एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे थे पाकिस्तान में, जो एक वेल इस्टेब्लिश बंदे की हो सकती है। लेकिन ये सब कुछ वो सेक्रीफाइस करके इमरान खान साहब के नज़रिए के साथ आके जुड़े, उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा। उसके बाद अब वो उस तरह से बहुत सारी प्रैक्टिस नहीं कर पाते, ज़ाहिर है अपनी सियासी एक्टिविटीज़ की वजह से। फिर ज़ाहिरी सी बात है उनके ऊपर मुकदमात हुए, उनकी भी एक नॉर्मल लाइफ डिस्टर्ब हुई और उन्होंने सारा कुछ सेक्रीफाइस किया और वो समझते हैं कि उसके बदले में उनके साथ क्या हुआ, उल्टा उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं जैसे कि वो बड़े कोई फ़ायदे उठा के बैठे हुए हैं। तो वो काफ़ी दिल बर्दाश्ता हैं और उन्होंने इस्तीफ़ा देने का बाकायदा तौर पर फ़ैसला कर लिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या उनका ये इस्तीफ़ा हो जाएगा, और अगर होगा
तो उसे मंजूर कौन करेगा, क्योंकि चेयरमैन बैरिस्टर गौहर जो हैं उनकी तो अपनी जो एक हैसियत है उसके ऊपर सवाल है कि उनसे तो ख़ुद इमरान खान साहब राज़ी नहीं हैं। वो तो ख़ुद ऐसा लगता है कि किसी कैपेसिटी में कुछ कर नहीं रहे, तो वो क्या किसी का इस्तीफ़ा मंजूर करेंगे। तो पूरा पार्टी का ढांचा ही इस वक्त बड़ा अजीबोगरीब है, क्योंकि जो इलेक्शन हुए हुए हैं उनको जो है वो इलेक्शन कमीशन कबूल नहीं कर रहा, और इलेक्शन कमीशन जो है वो आगे कोई रास्ता भी नहीं दिखा रहा कि हाँ भाई आप दोबारा इलेक्शन करा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो वो एक अजीब सी पार्टी में कौन टॉप पर है, कौन मजाज है, किसके पास ऑफिशियली कौन सा ऑफिस है, सब कुछ एक कन्फ्यूजन का शिकार है। तो ये सारा कुछ हो रहा है। ऐसे में अभी तक अलीमा खान साहिबा या बहनों की तरफ से फर्दर कोई रद्दमल नहीं आया। अलबत्ता सुहेल आफरीदी साहब ने एक ट्वीट किया है जो कि काफ़ी उन्होंने एक समझ लें कि वाइज बात करते हुए बड़ी बैलेंस बात की है, और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि बहनों की अपनी जगह अहमियत भी है, उनके जज्बात की भी अहमियत है, उन्होंने कुर्बानियाँ भी बहुत दी हैं, वो काबिल एहतराम भी बहुत हैं, और जो पार्टी के बहुत से सीनियर लोग हैं वो अपनी जगह काबिल एहतराम हैं। इख्तलाफात भी होते हैं, सबको एक दूसरे को बर्दाश्त भी करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि इन तमाम चीज़ों में ये भी याद रखिए कि जो आपका दुश्मन है वो कितना गिरा हुआ है, ना वो किसी कानून को मानता है, ना किसी ज़ाब्ते को मानता है, और ऐसी सूरत में जो हमारी मुश्किलात हैं वो और बढ़ जाती हैं। तो ये भी अपनी जगह हकीकत है कि हमारी कमज़ोरियां हैं, हमें तंजीम साजी प्रॉपर करनी चाहिए थी, फ़ैसले पार्टी के स्ट्रॉन्ग बेसिस पे करके और उसको उसी तरह चलाना चाहिए था। तो वो हमारी अपनी कमज़ोरियां हैं, लेकिन इन दी एंड वो समझते हैं कि सबको साथ लेके चलने में ही आफ़ियत है, और उन्होंने सबको ये समझाने की कोशिश की कि हमें सबको मिल के चलना है। उन्होंने महमूद अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब का भी जिक्र किया कि उन पर इमरान खान साहब ने एतमाद किया है, तो हमें उनकी भी राय और मुशावरत लेकर आगे चलना है। लास्टली उन्होंने ये भी बात की कि जो मर्दान का जलसा है वो भी इमरान खान की हिदायत पर हो रहा है, और अगर उसके ऊपर कोई लोग ये कह रहे हैं कि जनाब ये अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, बल्कि इमरान खान की हिदायत पर ये जलसा हो रहा है और हमने इस जलसे को कामयाब बनाना है, सब ने इसमें पार्टिसिपेट करना है। तो सुहेल आफरीदी ने थोड़ा मामले को ठंडा करने की कोशिश ज़रूर की है अपनी तरफ से। अब उसका असर क्या होगा ये देखना होगा। मेरा ख्याल है असल में इसके ऊपर जो एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है वो अलीमा खान साहिबा की तरफ से आएगा, तो बात कहीं थमेगी, और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ सेटलमेंट हो सकती है, क्योंकि अलीमा खान साहिबा भी सलमान अकरम राजा पर माजी में बहुत एतमाद करती रही हैं। उन्होंने ख़ुद इमरान खान के मैसेज कई दफ़ा पहुंचाए कि जनाब जो अलीमा खान साहिबा हैं वो जाके बता दें सबको कि सलमान अकरम राजा जो है वो फ़ैसले करेंगे, सलमान अकरम राजा पे एतमाद है। ये वो जब बहुत से और लोग सलमान अकरम राजा के ख़िलाफ़ तनकीद कर रहे थे, तो इमरान खान साहब ने उस वक्त भी सलमान अकरम राजा को कहा कि इस तरह की जद्दोजहद में ये सब होता है, आपने इसकी परवाह नहीं करनी, और अलीमा खान साहिबा के थ्रू वो गुफ्तगू जो है वो बाहर आती रही है। तो मेरा जहाँ तक अपना ख्याल है कि अलीमा खान साहिबा को एक शिकवा ज़रूर है, और उनका अपनी जगह पे बहुत जायज़ शिकवा है कि भाई पार्टी जो है उस तरह मुस्तरिब नज़र नहीं आ रही इमरान खान के इलाज को लेकर के। तो वो अगर इस पर कोई बात कर गई हैं इमोशनल होकर, तो मेरा ख्याल है कि इसको सेटल होना चाहिए, और शायद ये हो भी जाएगा। और बाकी इससे एक वेकअप कॉल भी मिली है पार्टी को कि जनाब अगर आप ऐसे ही खामोश बैठे रहेंगे तो आप देख लें कि सारा पाकिस्तान का सोशल मीडिया जो है, पार्टी का सोशल मीडिया जो है, वो आपके साथ नहीं, वो अलीमा खान के साथ खड़ा होगा, क्योंकि अलीमा खान उनको ग्राउंड पर नज़र आ रही हैं अपने भाई के लिए कुर्बानियाँ देती हुई, जबकि आप लोग उन्हें उस तरह से काम करते नज़र नहीं आ रहे। वो मांग मांग के थक गए कि लाहेमल क्या है, स्ट्रेटजी क्या है, प्लान क्या है, आप उन्हें कुछ नहीं बताते। तो लोग आपसे खाइफ हैं और अलीमा खान के ऊपर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। अब इस पर बड़ी अलग बहस हो सकती है कि पार्टी जो है वो क्या वाकई इतनी ही कसूरवार है या नहीं है, और उनकी अपनी कुर्बानियाँ हैं, वो तमाम चीज़ें हैं। लेकिन बहरहाल जो ग्राउंड रियलिटी है मैं तो आपको वो बता रही हूँ कि पार्टी कारकुनान का, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट का जो ज़्यादा इस वक्त एतमाद है वो अलीमा खान साहिबा के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो मेरा ख्याल है कि अलीमा खान साहिबा ही इस बात को सॉर्ट आउट कर सकती हैं अगर इमरान खान साहब से फर्दर मुलाकात अभी नहीं होती, जो कि ज़ाहिर है कि चांस नहीं है कि हो। तो ये सही सारा अब पीटीआई का एक मामला चल रहा है अंदरूनी तौर पर, और ये कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी ज़्यादा शदीद होता नज़र आ रहा है, और पार्टी जितनी डिवाइड होगी
जो मुखालिफिन हैं, हुकूमती लोग हैं, वो तो खुश होंगे क्योंकि पहले ही उनके लिए कोई बहुत ज़्यादा दर्द सर तो बनी नहीं हुई अपोजिशन की जमात। अब अगर वो आपस में ही दस्तो गिरेबां हैं तो फिर तो वो और ही खुश होंगे कि चलो भाई ठीक है, ये आपस में ही लगे रहते हैं, हमें कुछ कहते नहीं, हमें और क्या चाहिए। और वो इस बात के ऊपर जो है वो काफ़ी मेरा ख्याल है मुतमईन नहीं होंगे। दूसरी तरफ उनको कहने के लिए है तो काफ़ी कुछ, क्योंकि लोड शेडिंग की अगर बात की जाए तो जनाब इस वक्त बड़े शहरों में जब 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है तो उसके बाद चीखें तो अच्छों की निकली हैं। वो तमाम सहाफ़ी भी, यूट्यूबर हजरात भी जो कि दिन रात इस हुकूमत के गुन गाते हैं और उनकी तारीफ़ें करते नहीं थक रहे होते, अब जब बिजली बंद हुई है, बत्ती गुल हुई है, तो अब चीखें उनकी भी निकल रही हैं। जब पेट्रोल महंगा भरवाया है तो चीखें थोड़ी बहुत उनकी भी निकल रही हैं। ऐसा नहीं है कि अब वो मज़ीद, क्योंकि इससे पहले तो हम देख रहे थे ना, इलेक्शन चोरी हो गया, वो मज़े में थे, खुश थे। पेट्रोल महंगाई हो रही है, वो खुश थे कि चलो भाई ठीक है, हमारा तो काम चल रहा है तो हमें कोई मसला नहीं है, उन्हें सब अच्छा लग रहा था। इससे पहले हम देख रहे थे लोगों पे जुल्म हो रहा है, पीटीआई के लोगों पे जुल्म हो रहा है, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही थी, वो कहते थे मुल्क आगे जा रहा है। तो उन्हें हर वो चीज़ जिससे आम आवाम पिस रहे थे, किसानों के साथ जो हुआ इस मुल्क में, उनके साथ जो इस्तेहसाल हुआ है, जो आप ताजिर बरादरी का हाल देख लें जो उनके साथ हुआ है इस वक्त, जो आप आम आदमी का हाल देख लें जो ख़त गुर्बत से नीचे चला गया है, जो कुछ इस मुल्क में होता रहा है, और फिर जो पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ हुआ है, जो अदलिया के साथ हुआ है, ये तमाम लोग बड़े मस्त बैठे हुए थे क्योंकि इनका काम जो था वो ये था कि आपने सिर्फ मदह सराई करनी है और अवामी इशूज़ के ऊपर और जो आइनी सारी खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं उसके ऊपर आपने कुछ नहीं कहना, आपने खुश हो रहना है और आपने कहना है कि बहुत अच्छा सब चल रहा है। तो वो सब यही गर्दान जो थे हमें करते नज़र आते थे। लेकिन जब अब अंधेरे में बैठना पड़ता है या थोड़ी गर्मी महसूस होने लगती है तो फिर वो भी शुरू हो गए हैं थोड़ी थोड़ी बात करने के, ओहो बड़ी लोड शेडिंग हो रही है, ये हुकूमत क्या कर रही है। तो हमें तो पहले से ही पता है कि इनकी कारकर्दगी क्या है, अब थोड़ी सी उनकी भी चीखें निकली हैं तो जो है हुकूमत ने भी मेरा ख्याल है ये सोचना शुरू किया होगा कि चलो भाई अब तो कुछ कर ही ले लोड शेडिंग के मामले पर। लेकिन करें क्या, कैपेसिटी पेमेंट इतनी सारी भरने के बावजूद भी अगर आप बिजली पूरी नहीं कर पा रहे, जबकि आपका इस वक्त अगर आप ओवरऑल देखें तो पाकिस्तान अपनी ज़रूरत से तकरीबन आप कह लें कि 50% ज़्यादा बिजली बनाने की कैपेसिटी रखता है। अगर मैं जो घरों की छतों पर लगे सोलर की भी बात करूं और जो बिजली घर लगे हुए हैं आईपीपीज और हर तरह के, उनकी सब की कैपेसिटी की बात करूं तो अपनी ज़रूरत से हम डबल बिजली ज़्यादा प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी और सलाहियत रखते हैं। लेकिन हालत क्या है, हालत ये है कि आप उन कैपेसिटी चार्जेस को भर भी रहे हैं जो आप बगैर बिजली प्रोड्यूस किए भी आप भरते हैं आईपीपीज को, और दूसरी तरफ सोलर पॉलिसी का भी आपने सत्यानाश किया है कि जो लोगों को आप पहले नेट मीटरिंग की वजह से सस्ती उनसे बिजली ख़रीदते थे और सस्ती आगे देते थे, वो अब आपने जब सारा फार्मूला चेंज किया है तो उसने आपकी जो सारी सोलर पॉलिसी है उसको सत्यानाश भी किया है। और उसके साथ साथ अब जब ये ऑयल प्रोडक्शन की वजह से जो सारा एक थोड़ा क्राइसिस शुरू हुआ है उसी वक्त से एकदम ये आपके जो कैपेसिटी के मसले हैं वो शुरू हो गए, जिसकी वजह से लोड शेडिंग शुरू हो गई है। तो देखते हैं इसके ऊपर हुकूमती वर्जन क्या सामने आता है। लेकिन फिर अवाम ये सवाल करने में हक बजानिब हैं कि जो पैसे हम हर बिल में भरते हैं कैपेसिटी पेमेंट की मद में, आखिर जब हमें उस कैपेसिटी में इजाफे की ज़रूरत थी कि हमारी तलब ज़्यादा हुई, हमें ज़्यादा बिजली चाहिए थी, तो वो फिर बिजली हमें प्रोवाइड आखिर क्यों नहीं की जा सकी। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर आम तौर पर जो है वो बात ही नहीं हो रही होती। और लास्टली एक अफसोसनाक खबर हमें मिली है जनाब जमील फ़ारूकी साहब जो सीनियर सहाफ़ी हैं उनके हवाले से, उनके ऑफिशियल अकाउंट से एक ट्वीट हुआ है और उस ट्वीट के नीचे उन्होंने लिखा हुआ है कि ये उनकी एडमिन है, यानी कि उनकी कोई टीम का कोई बंदा है जिसने ये ट्वीट किया है। और उनके मुताबिक जमील फ़ारूकी साहब के ऊपर कातिलाना हमला हुआ है और सरगोदा के एक तारिक मसूद नामी शख्स हैं जिन्होंने जमील फ़ारूकी साहब के ऊपर कातिलाना हमला किया है। और वो ये कह रहे हैं कि वो तशवीशनाक हालत में हैं और उनको अस्पताल शिफ्ट किया गया है। लेकिन इससे ज़्यादा उन्होंने कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की। ये भी उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने बंदों के साथ मिलकर उनके ऊपर हमला किया है। अब उसके बाद से जमील फ़ारूकी साहब से रब्ता करने की कोशिश भी की गई है तो उनके नंबर्स बंद आ रहे हैं, और अगर अस्पतालों में भी कुछ रब्ता करके कोशिश की गई है कि उनसे मुतालिक कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके तो वो भी किसी को दस्तयाब नहीं हो सकी। तो अब इस खबर की कन्फर्मेशन से मुतालिक हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि आया ऐसा कोई वाक़या पेश आया या नहीं, लेकिन बहरहाल अगर ऐसा कोई वाक़या पेश आया तो ये काफ़ी तशवीशनाक है। जमील फ़ारूकी साहब आपको पता है कि
एंकर रहे हैं मुख्तलिफ चैनल्स में, लास्टली बोल्ड टीवी में शायद काम कर रहे थे और उसके साथ साथ अपना यूट्यूब चैनल भी रन करते हैं। और कुछ अर्सा वो भी बीच में लापता भी हुए थे, गिरफ्तार भी हुए थे, तो ये सारे मामलात हुए थे उनके साथ भी। लेकिन उसके बाद जो जमील फ़ारूकी साहब हैं वो पिछले कुछ अरसे से बहुत ज़्यादा मुतहरिक तो नज़र नहीं आ रहे, बल्कि 3 घंटे पहले, इस वाक़े से 3 घंटे पहले उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट भी उन्होंने किया हुआ था। उसके बाद क्या अचानक वाक़या पेश आया, इसके बारे में जैसे मैंने कहा कि अभी कोई ज़्यादा इत्तलात नहीं मिल सकी। अल्लाह करे कि ये ख़बर गलत हो, और अगर ये ख़बर सच है तो अल्लाह करे कि उनको अल्लाह ताला सेहत, तंदुरुस्ती और ज़िंदगी दे। लेकिन ये ख़बर जो है वो अभी तक अनकन्फर्म्ड ख़बर है और उनके जो फॉलोअर्स हैं उनके लिए ज़ाहिर है कि ये परेशान कुन ख़बर है। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।